नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्त। आपके अपने YouTube चैनल एक नए पहल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास की जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था, 2-3 पद्धतियाँ थी, उनके बारे में पढ़ा था। एक तो थी दोस्तों साम्राज्य, जो समुद्री साम्राज्य थे इस पर नियंत्रण स्थापित कर अपने आप को दोस्तों क्या कहते थे, वो एस्तादो द इंडिया कहते थे। कौन दोस्तों? पुर्तगाली। फिर एक व्यवस्था थी दोस्तों कार्टेज आर्मिडा, और कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों अरब जो वो सागर है दोस्तों, इस पर दोस्तों जब समुद्री व्यापार था उस पर दोस्तों निरंतर स्थापित करके इसको कंट्रोल कर अपने आप को सागर का स्वामी कहते दोस्तों। कौन? पुर्तगाली। और एक दोस्तों काफिला व्यवस्था होती है। काफिला व्यवस्था क्या थी दोस्तों कि जब भारतीय व अरबी अपने जहाज़ों को लेकर समुद्र से माल लेकर जाते थे तो उनके साथ साथ एक पुर्तगालियों का जहाजी बेड़ा चलता था, और वो इसलिए चलता था, इसके 2 कारण थे। मैंने बताया था कल आपको कि जो समुद्र में दोस्तों जो डाकू थे वो लूट खसोट ना कर ले, माल को कहीं लूट ना लें। पहला कारण तो ये था जिसकी रक्षा करते थे। कौन दोस्तों? पुर्तगाली जहाज़। और दूसरा कारण यह था दोस्तों कि जो व्यापार हो रहा है अरबी व भारतीय जहाज़ों द्वारा, जो व्यापार हो रहा है ये कहीं पुर्तगाल के क्षेत्र से बाहर तो नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों डच, दूसरी यूरोपीय कंपनी भारत आती है, और डच नीदरलैंड या हॉलैंड निवासी थे। 1605 में आते हैं, 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, और अंग्रेज़ 1605 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप से कब आते हैं? 1608 में। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों कि मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। कौन? 1605 में डच। और 1610 में कुलीकट के राजा के साथ मित्रता स्थापित करते हैं और कुलीकट में एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। कौन दोस्तों? डच। और उस फैक्ट्री में दोस्तों स्थापना करते हैं किसकी दोस्तों? कंपनी की। और इस कंपनी फैक्ट्री की स्थापना करने के बाद दोस्तों वहाँ पर सोने के सिक्के जारी करते हैं, और उन सोने के सिक्कों को दोस्तों पेगोडा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा अंग्रेज़, तीसरी यूरोपीय कंपनी भारत आती है, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी की स्थापना करते हैं। उद्देश्य क्या था दोस्तों? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। और दोस्तों महारानी एलिजाबेथ थी, उनके आदेश पर ये भारत में आते हैं और अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं भारत में 1600 ईस्वी में। कंपनी का नाम था दोस्तों द कंट्रोल ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, क्या था दोस्तों? कंपनी का नाम था। और इसके बाद कैप्टन हॉकिंस आते हैं, और हॉकिंस को दोस्तों व्यापार करने की अनुमति नहीं देते जहांगीर, और ये अकबर का लेटर पैड बनाकर जहांगीर के पास अजमेर दरबार में उपस्थित होता है, और ये हेक्टर नामक जहाज से आता है। इसके बाद हमने पढ़ा हॉकिंस। और दोस्तों जो ये हॉकिंस है, ये हॉकिंस क्या करते हैं दोस्तों? पारसी और तुर्की भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। इसके कारण जहांगीर कुशक इनको 400 के क्या देते हैं दोस्तों? मनसब देते हैं। इसके बाद में सर टॉमस रो आते हैं, और सर टॉमस रो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। जहांगीर ने उसे क्या देते थे दोस्तों? इजाज़त देते हैं। और हमने पढ़ा कि जहांगीर की इजाज़त के दरबार में उपस्थित होते हैं कौन दोस्तों? सर टॉमस रो। और खुशी दोस्तों, क्योंकि जहांगीर नशे में होता है और नशे के कारण उनको पता नहीं रहता कि वो क्या करने जा रहा है, और पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करने की अनुमति देता है। किनको दोस्तों? सर टॉमस रो। सवाल आएगा, भारत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना किसने की थी? किस अंग्रेज़ ने की थी? तो सर टॉमस रो। अब दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं इनके क्रम के बारे में पढ़ते हैं कि कंपनियों का क्रम क्या रहा था। दोस्तों बात करें 1611 कंपनियों का क्रम पढ़ते हैं दोस्तों। पहली कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1611, और 1611 में कहाँ हुई थी दोस्तों? मछलीपट्टनम में। कहाँ हुई थी दोस्तों? मछलीपट्टनम। इसके बाद दोस्तों बात करें 1613 की, और 1613 में कहाँ हुई थी दोस्तों? 1613 और 1313 में हुई थी दोस्तों सूरत, और
वैधानिक की बात करें, वैधानिक हुई थी दोस्तों, यानी जो इजाज़त से ली गई थी, वैधानिक हुई थी 1615। इसके बाद में दोस्तों 1640 और 1640 में होती है दोस्तों मद्रास में क्या होती है दोस्तों, व्यापारी कोठी की स्थापना होती है। इसके बाद दोस्तों 1642 और 1682 में दोस्तों कहाँ होती है, बालासोर। कहाँ होती है दोस्तों, बालासोर। और लास्ट की जो कंपनी थी 1651 में, और 1651 में दोस्तों कहाँ होती है, हुगली। कहाँ होती है दोस्तों, हुगली में। देखिए दोस्तों, हमने कंपनियों के कालक्रम के बारे में पढ़ा। 1611 में कहाँ होती है दोस्तों, मछलीपट्टनम। 1613 में सूरत। वैधानिक की बात करें 1615 में। 1640 मद्रास। 1642 बालासोर। 1651 हुगली। 1611 मछलीपट्टनम। देखिए दोस्तों, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। 1613 सूरत। वैधानिक 1615। 1640 मद्रास। 1642 बालासोर। और 1651 कहाँ पे हुई थी दोस्तों, 1651 कहाँ हुई थी दोस्तों, 1651 की हुई थी दोस्तों हुगली में। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 17वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है दोस्तों, 17वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी में दोस्तों अंग्रेज़ थे, और ये अंग्रेज़ भारत आए व्यापार करने के उद्देश्य, और इन्होंने 3 व्यापारिक नगरों की स्थापना की थी दोस्तों। कहाँ, भारत में। व्यापारिक नगरों की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों, भारत में। पहला व्यापारिक नगर था दोस्तों मद्रास। कौन सा नगर था दोस्तों, मद्रास। और मद्रास की स्थापना करते हैं दोस्तों 1640 में। और 1640 में दोस्तों वहाँ के एक कंपनी के कर्मचारी थे। कंपनी के क्या थे दोस्तों, कर्मचारी। कंपनी के कर्मचारी, और कर्मचारी का नाम था दोस्तों फ्रांसिस डे। कंपनी का नाम क्या था, कंपनी के कर्मचारी का नाम क्या था दोस्तों, फ्रांसिस डे। और इस फ्रांसिस डे ने वहाँ के एक स्थानीय ज़मींदार रहते थे, स्थानीय ज़मींदार। और जो वहाँ का स्थानीय ज़मींदार था, उस स्थानीय ज़मींदार से दोस्तों भूमि खरीदते हैं। कौन, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे भूमि खरीदते हैं, और भूमि खरीद कर दोस्तों वहाँ एक बस्ती का निर्माण करते हैं। भूमि खरीद कर वहाँ एक बस्ती का निर्माण करते हैं, और वो बस्ती क्या कहलाती थी दोस्तों, उस टाइम में मद्रास के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ भारत में आए हुए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, और उन्होंने 3 व्यापारिक केंद्रों की क्या की दोस्तों, स्थापना की, या नगरों की स्थापना की। पहले अगर नगर की स्थापना करें तो 1640 कौन सा नगर था दोस्तों, मद्रास। कंपनी के एक कर्मचारी थे, कर्मचारी का नाम क्या था दोस्तों, फ्रांसिस डे। और ये फ्रांसिस डे दोस्तों वहाँ का एक ज़मींदार हुआ करता था, स्थानीय ज़मींदार। और उस स्थानीय ज़मींदार से भूमि खरीद कर एक बस्ती का निर्माण करते हैं, और वो बस्ती आगे चलकर क्या कहलाई दोस्तों, मद्रास के नाम से जानी गई। हमने पढ़ा 1640 3 नगरों में से पहले नगर स्थापना मद्रास में हुई। वहाँ के स्थानीय कंपनी के एक कर्मचारी थे, और कंपनी के कर्मचारी नाम था दोस्तों फ्रांसिस डे। और इस फ्रांसिस डे ने वहाँ के एक स्थानीय जो ज़मींदार थे उनसे भूमि खरीद कर एक बस्ती की स्थापना करते हैं, और वो बस्ती आगे चलकर क्या कहलाई दोस्तों, मद्रास के नाम से जाने लगा। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों 1661 की। और 1661 में दूसरा जो नगर था, और उस नगर का नाम था दोस्तों बम्बई। और बम्बई दूसरा नगर बसाते हैं कौन, अंग्रेज़। और दोस्तों वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, और राजा का नाम था दोस्तों व्रेगेजा। क्या था दोस्तों, व्रेगेजा। और इन व्रेगेजा की एक पुत्री थी, एक बेटी थी। बेटी का नाम था दोस्तों कैथरीन। क्या नाम था दोस्तों, कैथरीन। और इस कैथरीन का विवाह कराते हैं दोस्तों चार्ल्स सेकंड के साथ। किस व्यक्ति के साथ दोस्तों, चार्ल्स सेकंड के साथ। विवाह कौन कराता दोस्तों, वहाँ के राजा थे, राजा का नाम था ब्रेगेजा की पुत्री थी कैथरीन। और कैथरीन का विवाह कराते दोस्तों चार्ल्स सेकंड के साथ। और दोस्तों आपको पता है, जब विवाह होता है तो दहेज भी देनी पड़ती है। और उस टाइम दहेज में दोस्तों जो ये बम्बई प्रांत था, ये बम्बई प्रांत किसको दे दिया गया दोस्तों, चार्ल्स को। सवाल आएगा, ब्रेगेजा ने अपनी पुत्री के विवाह पर चार्ल्स सेकंड को कौन सा प्रांत दहेज में दिया, तो कौन सा प्रांत था दोस्तों, बम्बई प्रांत। और खुशी दोस्तों
जो ब्रेगेजा है, ये ब्रेगेजा चार्ल्स सेकंड को क्या देता है दोस्तों, देश में दे देता है क्या दोस्तों, बम्बई प्रांत। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये बड़ा लालची था, इन्होंने सोचा कि फ्री में बम्बई का प्रांत मिल गया, क्यों ना हम इनसे पैसे कमाते हैं। और दोस्तों जो वहाँ की कंपनी होती थी उस टाइम की, और उस कंपनी को दोस्तों 10 पौंड दोस्तों वहाँ की मुद्रा थी, मुद्रा का नाम था पौंड। और दोस्तों इस 10 पौंड में कंपनी को किराए पर दे देता है दोस्तों, किस प्रांत को, बम्बई प्रांत को। कौन दे देता है दोस्तों, चार्ल्स सेकंड। और इसके बाद दोस्तों पहले सबसे शक्तिशाली केंद्र था सूरत, और सूरत के बाद में दोस्तों सबसे शक्तिशाली केंद्र बन जाता है, प्रमुख केंद्र बन जाता है, वो कौन सा था दोस्तों, बम्बई। कौन सा, बम्बई। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा दूसरा व्यापारिक जो नगर था 1661 में इसकी स्थापना होती है बम्बई में, और बम्बई प्रांत था। और दोस्तों बम्बई प्रांत के एक राजा था, राजा का नाम था दोस्तों ब्रेगेजा। और ब्रेगेजा दोस्तों की पुत्री थी कैथरीन, और कैथरीन का विवाह कराते हैं दोस्तों चार्ल्स सेकंड के साथ, और चार्ल्स सेकंड को देश में दे देते हैं दोस्तों बम्बई प्रांत। और बम्बई प्रांत देश में देने के बाद ये बड़ा लालची था, और लालच में इतना अंधा हो गया कि ये जो प्रांत था बम्बई, ये बम्बई प्रांत दोस्तों कंपनी को किराए पर दे देता था। कितने किराए में देता था दोस्तों, 10 पौंड। और पौंड का नाम दोस्तों वहाँ मुद्रा थी, और इस 10 पौंड में कंपनी को क्या देता था दोस्तों, किराए पर, किस प्रांत को, बम्बई प्रांत को। और उसके बाद दोस्तों सूरत के बाद बम्बई क्या बन जाता है दोस्तों, प्रमुख नगर बन जाता है। देखिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। और अब आगे चलते हैं इसके हम। डस्टर पता नहीं कहाँ गया। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नगर की, और तीसरा नगर था दोस्तों 1690, और 1690 में तीसरे नगर की स्थापना करते हैं, और तीसरा नगर था दोस्तों कलकत्ता। अरे कौन सा नगर, कलकत्ता। और दोस्तों कलकत्ता तीसरा नगर था, और दोस्तों वहाँ की एक कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, और कंपनी के कर्मचारी का नाम था दोस्तों राजा चारनोक। कर्मचारी का क्या नाम था दोस्तों, राजा चारनोक, राजा चारनोक। और ये चारनोक दोस्तों 3 गांव खरीदते हैं। देखिए दोस्तों कंपनी का नाम क्या था, नगर का नाम था कलकत्ता, और एक कंपनी के कर्मचारी थे राजा चारनोक। और ये राजा चारनोक वहाँ के स्थानीय ज़मींदार से, और वहाँ के दोस्तों जो स्थानीय ज़मींदार थे, इन स्थानीय ज़मींदार से दोस्तों, स्थानीय ज़मींदार से क्या खरीदते हैं दोस्तों, 3 नगर खरीदते हैं। 3 नगर। पहला नगर की बात करें तो दोस्तों कालीकता, कोलकाता नहीं है दोस्तों, कौन सा नगर है, कालीकता। दूसरा नगर था दोस्तों सुतानाती, कौन था दोस्तों, सुतानाती। और तीसरा था गोविंदपुर गांव। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा 1690 में अंग्रेज़ों ने तीसरे नगर की स्थापना की, व्यापारिक नगर बसाया था, उसमें कलकत्ता था तीसरा। और वहाँ के कंपनी के कर्मचारी थे दोस्तों राजा चारनोक, और राजा चारनोक ने दोस्तों स्थानीय ज़मींदार से 3 गांव खरीदे। पहला था दोस्तों कालीकता, दूसरा था दोस्तों सुतानाती, और तीसरा था गोविंदपुर। और दोस्तों ये तीनों गांव खरीद कर एक बस्ती बनाई, इन तीनों गांवों को मिलाकर एक बस्ती बनाई, और बस्ती क्या कहलाती दोस्तों, कोलकाता के नाम से जाना, कोलकाता। और कोलकाता के नाम से जाने लगी दोस्तों ये बस्ती। और बस्ती किसने बसाई थी दोस्तों, राजा चारनोक ने। और 1911 तक ब्रिटिश भारतीय राजधानी, और 1911 तक दोस्तों ब्रिटिश की राजधानी कौन रहा दोस्तों, कोलकाता नगर। कौन सा रहा दोस्तों, कोलकाता नगर राजधानी किसकी रहा दोस्तों, भारत की। कब तक रहा, 1911 तक। और आपको पता है दोस्तों 1911 में भारत की कैपिटल बन जाती दोस्तों दिल्ली। कौन सा नगर बनता है, दिल्ली भारत की राजधानी बन जाता है। इससे पहले कौन था दोस्तों, कोलकाता। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 1690, और 1690 में अंग्रेज़ करते हैं तीसरे व्यापारिक नगर की स्थापना। और वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति थे कंपनी के कर्मचारी राजा चारनोक। और ये जो राजा चारनोक है, इस राजा चारनोक ने दोस्तों वहाँ के स्थानीय ज़मींदार से 3 गांव खरीदते हैं। एक तो दोस्तों कौन सा था, कालीकता, एक सुतानाती, और तीसरा गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को मिलाकर इनको एकजुट करके
वो क्या करते हैं दोस्तों, एक बस्ती की स्थापना करते हैं, एक बस्ती बसाते हैं और बस्ती का नाम था दोस्तों कलकत्ता। और ये कलकत्ता 1911 तक भारत की क्या थी दोस्तों, राजधानी थी। ब्रिटिश भारत की क्या थी दोस्तों, राजधानी थी। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं फ्रांसीसियों के बारे में, जो अंतिम यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने आती है। किन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, फ्रांसीसियों के बारे में। और ये फ्रांसीसी है दोस्तों, ये फ्रांसीसी अंतिम क्या थी दोस्तों, यूरोपीय शक्ति थी। अंतिम यूरोपीय शक्ति जो भारत में क्या आती है दोस्तों, व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, व्यापार। और दोस्तों ये फ्रांसीसी कंपनी है, 1664 में स्थापना करते हैं कंपनी की। और 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम था दोस्तों लुई 14वां और दूसरे व्यक्ति का नाम था, वहाँ का एक मंत्री हुआ करता था और उस मंत्री का नाम था दोस्तों कोलबर्ट। कौन था दोस्तों, कोलबर्ट। और ये कोलबर्ट और लुई 16 मिलकर वहाँ पर स्थानीय कंपनी की स्थापना करते हैं। कौन सी कंपनी की, व्यापारिक कंपनी की। और यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की स्थापना करते हैं कौन दोस्तों, 2 व्यक्ति लुई 14 और कोलबर्ट, दोनों मिलकर एक कंपनी की स्थापना करते हैं। और कंपनी का नाम था दोस्तों, क्या था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था दोस्तों क्या, भारतीय। इस जो नगर स्थापित करते हैं, इस नगर का नाम था दोस्तों 1664 में 2 व्यक्ति मिलकर और लुई 14 और कोलबर्ट एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 1664 में। और दोस्तों इसके बाद 1668 में और 1668 में दोस्तों जो फ्रांसीसी थे, कौन थे दोस्तों, फ्रांसीसी। इन फ्रांसीसियों ने दोस्तों सूरत में क्या की दोस्तों, एक व्यापारिक कोठी की क्या की दोस्तों, स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों, व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कब की दोस्तों, 1668 में। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा फ्रांसीसी अंतिम यूरोपीय शक्ति 1664 में अपनी कंपनी की स्थापना करती है। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं लुई 14 और वहाँ के एक मंत्री थे कोलबर्ट। और 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं कौन दोस्तों, फ्रांसीसी। कौन करते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा फ्रांसीसी अंतिम यूरोपीय कंपनी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य आते हैं। 1464 में क्या करते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो करते हैं, तो कंपनी की स्थापना करते हैं। और कंपनी की स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक तो लुई 14 और एक था दोस्तों कोलबर्ट। कोलबर्ट क्या था दोस्तों, मंत्री था। और 1668 में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं कौन दोस्तों, फ्रांसीसी। देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा, आगे दोस्तों हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों 1 दिन की क्लास और बची है, इसके बाद यूरोपीय कंपनियाँ हैं दोस्तों, ये यूरोपीय कंपनी वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बंगाल और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों कल हम पढ़ेंगे दोस्तों 18वीं शताब्दी आती है। 18वीं शताब्दी में दोस्तों अपना वर्चस्व स्थापित करने में अंग्रेज़ और कौन दोस्तों, इनके बीच युद्ध होता है, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच। और 3 युद्ध होता है और वो युद्ध कहलाते हैं दोस्तों कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हम कल बढ़िया बिल्कुल तरीके से सिस्टम से पढ़ेंगे, एक एक करके सारे युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने सुझाव ज़रूर देना। थैंक यू, धन्यवाद।